डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1A चल रही है और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 795 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 13 फाइंड द अदर। इसमें हमारे पास दो स्क्वायर्स का सम गिवन है, दैट इज 794। और अब इसमें जो हमारे पास इसका जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास 13 है। अदर नंबर यानी सेकंड नंबर हमने खुद इधर से कंसीडर करना है। ठीक है जी। इस स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कि इसको स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 जो हमें गिवन है। सेकंड नंबर उसको हम सपोज कर दें इट इज x। और हम अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल है? वो हमारे पास वो है 794 के इक्वल। तो पहला हमारे पास जो नंबर है दैट इज 13, उसका हम स्क्वायर लिखेंगे। एंड सेकंड नंबर इज हमने सपोज किया है x। अब x का स्क्वायर हम लिखेंगे इधर इज इक्वल टू 794, क्योंकि इनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो 794 के इक्वल है। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर दें। 13 स्क्वायर जो होता है वो 169 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 794। अब हम क्या करेंगे कि जो 169 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, इस साइड पे मूव करेंगे। जैसे इस साइड पे मूव करेंगे तो इसकी जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 794 माइनस 169, 794 माइनस 169। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इधर कैरी लेंगे, इधर 8 रह जाएगा और इधर हमारे पास 14 हो जाएगा। 14 में से अब हमने 9 माइनस किया तो इट विल बी 5। 8 में से 6 माइनस किया तो 2 एंड 7 में से 1 माइनस किया तो 625, यानी 6 रह गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हमारा इसका आंसर आ गया। अब इधर हमारे पास स्क्वायर है तो हमें सिंपल नंबर चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट इस साइड पे भी ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं। ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 625। 625 का हमने अंडर रूट लेना है। इसको कैलकुलेटर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं। तो हम इसको इधर प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका ये 2 पे भी डिविजिबल नहीं है, 3 पे भी डिविजिबल नहीं है। अब इसको ये ना हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 1 are 5, remainder will be 1 and carry 2 will be 12, तो 5 2s are 10 and remainder 5 उसको साथ उस 2 के साथ 5 मिलाएंगे तो इट विल बी 25। 25 को 5 डिवाइड किया तो 5 5 are 25। 5 को दोबारा इस 125 को 5 पे किया और 25 25 5 are 25। तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 5 इंटू 5 इंटू 5 अगेन 5। अब हम इसको क्या लिखेंगे? पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट हमने स्क्वायर के साथ कैंसिल करनी होती है। पहला ये पेयर हो जाएगा, सेकंड दिस वन पेयर।
अब दोनों के ऊपर अंडर रूट सेपरेट हम लगा देंगे, 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अंडर रूट। तो अब हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इस अंडर रूट के साथ और ये इसके साथ। तो हमारे पास इसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 5 ज़ार 25। तो x हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 25। फिर लिखेंगे सेकंड नंबर इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास इसका आंसर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट जो कॉपी करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कॉपी हो गया जी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 65 एंड स्क्वायर ऑफ 45। तो सिंपल है, इसमें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 65 बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 65 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनके स्क्वायर्स को ओपन करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से, जैसे हम पहले करते होते हैं। तो इसको 65 मल्टीप्लाइड बाई 65 यानी 65 स्क्वायर के मीनिंग ये है कि 65 को 2 टाइम्स हम यानी लिखेंगे। इसको हम इधर लिख लेते हैं 65 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 इंटू 65। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में हमने 5 5 ज़ार 25, इधर से हमारे पास 2 कैरी होगा। तो 2 कैरी इसके साथ 6 5 ज़ार 30 में 2 ऐड किया तो इट विल बी 32। अब इसकी सेकंड नंबर की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, इधर क्रॉस लगाएंगे 6 5 ज़ार 30। अब हमारे पास 3 कैरी होगा, 6 6 आर 36 में 3 ऐड करेंगे तो इट विल बी 39। इसमें ऐड किया 5 एज इट इज़ आ गया, 2 भी एज इट इज़ आ गया, 9 प्लस 3 इट विल बी 12, 1 कैरी होगा इट विल बी 42। ये हमारे पास इसका आ गया है 65 का स्क्वायर। ये है 2 4 2 2 5 माइनस। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन 45 की करते हैं विद 45 मीन टू से 45 का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अब इसकी 5 5 ज़ार 25, इसका 2 कैरी होगा, 5 4 ज़ार 20 प्लस 5 इट विल बी 22। अब हम इसको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई इट विल बी 20 का 2 कैरी होगा अगेन। अब 2 कैरी इसमें 4 4 ज़ार 16 प्लस 2 18। तो इसका हमारे पास आंसर होगा 5 ऐड करेंगे, 5 एज इट इज़, ऑल्सो 2 एज इट इज़, इट विल बी 0 10 हम इसमें करेंगे तो 1 इसका हमारे पास कैरी आ जाएगा तो इट विल बी 2 यानी 25 हमारे पास इसका 20 एंड 25। अब हमने क्या करना है कि इसको माइनस करना है, 42 25 माइनस 20 एंड 25। इसको माइनस किया, 5 से 5 0 एंड 2 से 2 0 एंड 2 माइनस 0 2 होगा और 4 माइनस 2 हमारे पास 2 होगा। तो इसका फाइनली हमारे पास आंसर जो आएगा वो 2200 डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।